राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इसमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती हैं। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। वस्तुओं और सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है: स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु में परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवहन के साधन: स्थल, जल, वायु सड़क व रेल परिवहन, पाइपलाइन; जल में आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन; वायु में घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा। चित्र 7.1 बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन की सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट हैं कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय परिवहन व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित हैं। विस्तृत हुई है। सक्षम एवं तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसलिए परिवहन, संचार एवं एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि के सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह परिवहन, स्थल परिवहन भारत का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। यह सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किमी है। 2020-21 में भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत ऊबड़-खाबड़ व विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अधिक ढाल प्रवणता व पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क वितरती है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का मानचित्र देखें और इन सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत को मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
के अधिकार क्षेत्र में NHAI के क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, राजमार्ग, स्टेट हाईवे, शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। राजमार्ग स्टेट हाईवे की राजधानियों के जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। अहमदाबाद वडोदरा तुर्त मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पुरानी तथा नई से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर बनी है, एकत्रित करें। जिला मार्ग। यह सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहर से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना इनके तहत सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान हैं जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। भारत का मैप। राष्ट्रीय राजमार्ग। सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। उत्तर पूर्वी सीमा। अरुणाचल प्रदेश। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल 9.02 किलोमीटर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पंजाल पर्वतमाला औसत समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जिसमें व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं, लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों में अधिक समय से भारतीय रेल के एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच मध्य चलाई गई 34 किलोमीटर दूरी तय करती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों की कच्ची व पक्की सड़कों में विभाजित किया है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं अतः ये 12मासी सड़कें कच्ची सड़कों पर के रूप में उपयोगी हो जाती हैं। वर्तमान रेल प्रखंड व मुख्यालय बताएं। भारत मानचित्र पर रेल मुख्यालय प्रदर्शित करें। देश में रेल परिवहन की विवरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक, प्रशासनिक कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान तथा अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास तथा व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं। प्रायद्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि में होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्गम, उच्च आवास, विरल जनसंख्या
तथा आर्थिक अवसरों में कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उनसे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट और दर्रों के द्वारा ही पार करना पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी घाट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों में अपेक्षा के परिवहन का प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिनसे रेलों को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। पाइपलाइन। भारत में परिवहन मानचित्र और पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पादन, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत गिरोह तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण संभव हो पाई है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम व वाहन स्तर देरी तथा हानियों में इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी में राजपथ होकर हल्दिया तक, दूसरी राजपथ से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाया में बीरमगांव, मथुरा दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चकसू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। भारत में पाइपलाइन व्यवस्था। रेल मार्ग। क्या आप जानते हैं रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत मानचित्र पर चिन्हित करें। पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और पश्चिम गैस क्षेत्रों में पश्चिमी और उत्तरी भारत में के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों को से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन की बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइन 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तु ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किमी लंबा है। इसमें केवल 5,685 किमी मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी और आंतरिक जल मार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किमी लंबा नौगम जलमार्ग संख्या 1, सदिया तथा धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम जलमार्ग संख्या 2, केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चनपंका नहरें 205 किमी नौगम जलमार्ग संख्या 3, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच
के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा का विशेष विस्तार 10,078 किमी 1,078 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग 4 मतई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तट नहर के साथ साथ ब्रह्मी नदी का विशेष स्तर 588 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है और मांडवी जुआरी और कंबरजुआ सुंदरबन बराक केरल तथा पश्चिम जाल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्थरों द्वारा किया जाता है। देश में 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7,516.6 किमी लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कंडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया उसकी कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई पत्तन से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है, यह एक ज्वारी पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसका प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह मुंबई पत्तन में जहाज व ट्रकों को ले जाते हुए पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यह देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन यह एक लैंगूर के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं से युक्त तूतीकोरिन पत्तन न्यू मंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में तूतीकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी रिवर पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी टाइडल पत्तन होने के कारण यह हुगली के तलछट जमाव में नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। वायु परिवहन आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक, प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगल व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश में उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने अधिक अभिगम बना दिया है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया।
एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर मुख्य पत्तन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयर इंडिया से जुड़े देशों के नाम बताएं। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्त या संदेश भेजने वाले गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार व जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायु द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार व मैगजीन शामिल होते हैं। ये धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। व बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल या ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल या भारी चैनल या दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 क्षेत्र अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार के आधार स्तर में उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में एसटीडी की दर को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास से ही संभव हो पाया है। जनसंचार मानव मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें व चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश का माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत क्या आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशालकाय कार्यक्रम डिजिटल सूचनाएं प्रसारित करता है। आईटी प्रतिभा, आईटी सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तनों की समझना, तकनीकी को रखकर बदलाव लाना है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं के बोली में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारत के विदेश
सभी फिल्मों प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्यों तथा देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है, जबकि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसीलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों का उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देशीय व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत में व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न, जवाहरात, रसायन एवं संबंधित उत्पाद तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न और जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व संस्कृति उद्यमों को प्रोत्साहन देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति व विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, परिपर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश में विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग में विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्रियाकलाप भारत के मानचित्र पर अपने राज्य के शासित प्रदेश की स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों से रेल मार्ग, वायु मार्ग संपर्क भी दिखाएं। कक्षा में चर्चा करें, आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है और क्यों। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किन क्षेत्रों को पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों। सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है। शुरुआत वार्षिक रिपोर्ट 2016 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बुलंद होती जा रही मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में सेहत, इंडिया रैंक वर्ल्ड 4th बेस्ट हॉलीडेज हैवन। भारत में विरासत पर्यटन पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें। इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, थाईलैंड, स्पेन, ब्राजील, स्विट्जरलैंड। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न से कौन से दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। पूर्वी पश्चिमी, मुंबई से कोलकाता। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनगत हानियों तथा देरी को घटाता है। वायु पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश जुड़ा। महाराष्ट्र। उसे कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्व सुरक्षित है।
विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन। यस। से कौन सा पाइपलाइन परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? रेल, पाइपलाइन, सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर सही परिवहन 3 को बताएं। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन तथा क्यों? सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय अंतरराष्ट्रीय अवसर। निम्नलिखित प्रश्नों 220 परिवहन तथा संचार के साधन की तेज सूची में देखा क्यों कहा जाता है? पिछले 15 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बदलती प्रवृत्ति का एक लेख लिखे। पहले प्रश्न पहले उत्तर दक्षिण कोरिया के उत्तरी छोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम। दक्षिण रेलवे खंड मुख्यालय। 1.676 चौड़ाई मीटर वाली रेल मार्ग का नाम। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 दक्षिण किनारा। एक नतीजतन उत्तरी भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन। क्षेत्रीय ऊर्ध्वाधर विकेट से किए गए गंतव्य चिन्ह पहले के उत्तर संतों में दीजिए। थैंक यू, बाय।